हाय, वेलकम टू एलिट टैक्स प्लानर। आज हम बात करने वाले हैं स्लैब रेट के बारे में जो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल 23, 24 एंड असेसमेंट ईयर 24, 25 के लिए। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। इनकम टैक्स स्लैब ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अलग अलग है। ओल्ड टैक्स रिजिम को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी 1 जिसकी एज 60 ईयर एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात करता है। कैटेगरी 2 जिसकी एज 60 से ज़्यादा है बट 80 से कम है, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है। कैटेगरी 3 जिसकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है, वो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है। अब समझते हैं न्यू रिजिम वर्सेस रिवाइज न्यू रिजिम को। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा फाइनेंशियल 22, 23 एंड असेसमेंट 23, 24 का स्लैब रेट 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आपको 5% का टैक्स पे करना है। 5 लाख से 7,50,000 के बीच में 10%, 7,50,000 से 10 लाख के बीच में 15%, 10 लाख से 12,50,000 के बीच में 20% एंड 12,50,000 से 50 लाख के बीच में 25% एंड मोर देन 15 लाख पे आपको 30% टैक्स पे करना है। अब हम समझते हैं रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब रेट को। फाइनेंशियल 23, 24 एंड असेसमेंट 24, 25 के लिए अप्लीकेबल है। अप टू 3 लाख तक नील है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको 5% का टैक्स पे करना है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपको 10% का टैक्स पे करना है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 15% का टैक्स पे करना है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स पे करना है एंड मोर देन 15 लाख पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। अब हम समझने जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करने से पहले किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ऑल कैटेगरी के लिए एक ही टैक्स रेट दे रखा है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो। जो नेट टैक्सेबल इनकम है 5 लाख, उसको इंक्रीज कर देके 7 लाख रिबेट के लिए अंडर न्यू टैक्स रिजिम में बजट 2023 से। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जो सर्च चार्ज का रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया है 37% टू 25% कर दिया गया है, जो अप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% ही है ओल्ड एंड न्यू रिजिम में भी। अब समझने जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने के लिए क्या कंडीशन दी गई है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नहीं मिलेगा जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस वीडियो को लाइक करके अपने पास सेव कर सकते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। अब समझते हैं कि आपको कौन कौन से डिडक्शन मिलेगा न्यू रिजिम के अंदर। जो पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पस आपको डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपको डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS मिलेगा आपको एंड 80 CCH जो कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड का डिडक्शन आपको मिलेगा। फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलेगा। गिफ्ट अप टू 50,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। एग्जेम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट 1010C का डिडक्शन मिलेगा। एग्जेम्पशन ऑन ग्रेजुएटी 1010 का भी डिडक्शन आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट 1010AA को आपका भी डिडक्शन इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। डेली अलाउंस का आपको डिडक्शन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन का लिए डिडक्शन मिलेगा एंड कन्वेंस अलाउंस के लिए डिडक्शन मिलेगा। न्यू रिजिम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं बिफोर एंड आफ्टर बजट। बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब रेट में चेंज किया था अंडर न्यू रिजिम। आप उसका कंपैरिजन मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनेंशियल 22, 23 एंड फाइनेंशियल 23, 24 का। अब बात करते हैं स्लैब रेट जो अप्लीकेबल फाइनेंशियल 23, 24 एंड असेसमेंट ईयर 24, 25 के लिए। फाइनेंशियल 23 एंड 24 में न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम दोनों अप्लीकेबल है, जो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जो अभी रिसेंट फॉर्म रिलीज़ किया है इनकम टैक्स ने, उसमें न्यू रिजिम को एज ए डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। उसको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी वीडियो RTR 1 एंड RTR 4 रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।